अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये आपके सामने जो खड़ी हैं ये राना अयूब हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन कह लें, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कमर चीमा। इनके साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। इनकी सारे ही पाकिस्तान आर्मी के जो एजेंट्स हैं, स्पोक्स पर्सनस हैं, उनके साथ दोस्तियां अच्छी हैं। लेकिन ये है कि भारत का मामला आएगा तो इनकी ज़बान जहर उगलते थकती नहीं है। इन्होंने अभी ट्वीट की है कि वी आर सॉरी क्योंकि आज फिर तुम लोगों की ज़मानत नहीं हुई। शर्जील इमाम और खालिद उमर की आज बेल नहीं हुई कोर्ट से भारत में, इसलिए ये कह रही हैं आई एम सॉरी। ये कौन है भाई, ये शर्जील इमाम? पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। आपने देखा, ये कह रहा है कि 5 लाख मुसलमान अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बन के आ जाएं तो हम हमेशा के लिए नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट सकते हैं। आसाम को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए। चिकन नेक है ना जो भारत की, वो मुस्लिम एरिया है और वो हमें अब काट देनी चाहिए भारत से। ये बेशक हमारे साथ हम हवा के ज़रिए हमला करें, लेकिन हमको अब इनकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए रोड ब्लॉक कर देना चाहिए। ये राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, इवन मैंने देखा कि राजदीप सरदेसाई और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कितना जुल्म है इनको बंद करने का। आप बताएं कि ये जुल्म है क्या? एक आदमी सीधा सीधा गद्दारी कर रहा है, इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में सारी सहूलतें हासिल की, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से आई भाई? क्या पाकिस्तान से पढ़ के आया था? इंडिया ने दिया है सब कुछ। और तुम इंडिया तोड़ने की, इंडिया में बैठ के खुल के बात करोगे तो तुम्हारे को क्या हार पहनाए जाएंगे क्या? तो ये एक मसला है। अजीज दोस्तों, जंग के लिए पाकिस्तान बिल्कुल अब तैयार नहीं है। आज से कुछ दिनों पहले तक तो पाकिस्तान लग रहा था कि आसिम मुनीर अपनी पॉपुलैरिटी जो बहुत ही ख़त्म हो गई है, एक नकली प्रोपेगेंडे के ज़रिए वो फील्ड मार्शल बन गया और ट्रंप के साथ लंच कर लिया, सब कुछ हवाओं में उड़ रहे थे और इन्होंने सोचा अब तो हम भारत का कचूमर निकाल देंगे। लेकिन सारा इनका हिसाब किताब बैठ गया है। वेनेजुएला के जो मसला हुआ है उस पर लोग कह रहे हैं कि अब ट्रंप है ना मोदी को इसी तरह उठा के ले जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी और भारत में बैठे पाकिस्तानी बैक्ड लोग कह रहे हैं। इनका मतलब कोई सोचने वाली बात भी नहीं है ये, ठीक है ना? वेनेजुएला और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा क्योंकि ये टोटली बेवकूफ़ी वाली बात है। जंग के लिए मसला ये है, आसिम मुनीर आज से कुछ अरसे पहले, कुछ दिनों पहले तक बहुत उछल रहा था ना। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अमेरिका ने अपनी पावर का पूरा एक शो कर दिया है कि मेरे पास कितनी पावर है। और पाकिस्तान तो सिर्फ इनके जूते चाटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है। हमारे पाकिस्तान के जो लिखारी हैं आर्मी के, वो बार बार कह रहे हैं कि देखो एटम बम होना कितना ज़रूरी है, अच्छी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वरना देख लो क्या हो गया वेनेजुएला का। देखें, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी, एटम बम सब बढ़ जाते हैं। सोवियत यूनियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है आपके पास? सोवियत यूनियन से ज़्यादा एटम बम है क्या?
कहाँ गए? सोवियत यूनियन को बचा सके, यूगोस्लाविया को बचा सके? इराक के पास कितनी बड़ी आर्मी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक आर्मी होना अच्छी बात है, अगर आर्मी साली अपना काम कर रही हो, जैसे भारत की आर्मी है, जैसे अमेरिका की आर्मी है, जैसे फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज दे रही हो। इस आर्मी का आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाया हुआ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ है भाई? पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। अब मुल्ला मुनीर, जैसे कि हमारे मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, जो वो उसको मुल्ला मुनीर के नाम से कहते हैं कि अब मसला ये है कि सऊदी अरब का भी पार्टनर है, इमारात का भी पार्टनर है। अब यमन में किसकी तरफ से लड़ेगा भाई? ये सोमालिया में किसकी तरफ से लड़ेगा? सूडान में, लीबिया में। और यह है कि आसिम मुनीर अब सऊदी अरब के कहने पे सऊदी अरब में फौज रखेगा, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे गजा में फौज रखेगा, बलूचिस्तान केपी में फौज रखेगा। ईरान के ऊपर अमेरिका पूरा हमला करने के लिए तैयार बैठा है। क्या पाकिस्तान इज इन ए पोजीशन के ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जगह ना दे, अड्डे ना दे? आप मोहताज मुल्क हो भाई, आपके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि हम सोवरेन स्टेट हैं। आप तो टोटली डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कैसर बंगाली साहब बता रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन हालात में हम दोबारा डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। अभी भी कह रहे हैं, हुकूमत तो कह रहे हैं कि हम स्टेबल तो हैं कम से कम। स्टेबल क्या? कर्जा लेके स्टेबिलिटी होती है क्या? डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। जब हम कर्जा लेके कर्जा वापस न कर सके तो उसको डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किया जाता है। हम तो कर्जा लेते ही सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए है। एक कर्जा भी इन्होंने देने से हमें इनकार किया, एक कर्जे के रोल ओवर से इनकार किया। चीन या सऊदी अरब ने जो हमारे 3, 4, 5 अरब वैसे ही रखे हुए हैं डिपॉज़िट, वो कह देते हैं कि जी इस डिपॉज़िट को हम रिन्यू नहीं करेंगे, मईशत बैठ जाएगी। तो ये तो हम वेंटिलेटर पे है, कर्ज़ों के वेंटिलेटर। जिस दिन यहाँ से थोड़ी सपोर्ट कम हुई और जिस दिन हमने सियासी खुद मुख्तारी बेचना बंद किया और हम कहने लगे कि हमें आज़ाद मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ करेंगे, तो ये वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। अब आपने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही नहीं है, डिफॉल्टेड इकोनॉमी है। इसमें आप सिर्फ एक टेररिस्टों का जत्था तैयार करके आप वो कर सकते हैं, बाकी आप लड़ने भड़ने वाली कौम रहे नहीं। आपकी फौज ने इतना माल बनाने में ध्यान दिया है कि बाकी सब ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। भाई आप मुझे कोई एक कंट्री दुनिया का बता दें, इवन जिसमें मार्शल लॉ हो, जिसमें डिक्टेटरशिप कई सालों से हो, सब कुछ हो, उस कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी फौजियों की हो। जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी फौजियों की फौजी फाउंडेशन है, ये सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सारा ट्रेड फेल जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भाई? अस्करी बैंक, आर्मी का। तो आप ये काम कर रहे हो ना, इसमें आप कामयाब भी हुए क्योंकि आप मैनिपुलेशन करते हो। आपकी फौजियों की जो ट्रेड है वो सारी चैरिटी के नाम पे होती है, टैक्स फ्री होती है। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में नजम सेठी और उनके ज़रिए बार बार ये अपना खौफ दिखा रहे हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, यानी जैसे पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ऐसे भारत एक और काम करेगा। हालांकि वो सब तो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने किया। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता,
बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता, खुद भी कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। उससे पहले ये एक माहौल बनाना है कि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ, ऑल इज वेल का ऑल इज वेल, हम तैयार हैं फॉर ऑल दिस। Okay. ये जयशंकर, ये हार्डलाइनर हॉक्स, ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, ये चकमा है, ये चकमा है, ये शिव जी है। ये वही चीज है कि जब भी पा के चाकू खोल दो। पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी है। अब ये क्या कर रहे हैं आप? आपके मुल्क में खुल्लम खुल्ला सैफुल्लाह कसूरी, पहलगाम मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ, आप खुद देख लें क्या कह रहा है। खुल्लम खुल्ला स्पीच कर रहा है। ये पाकिस्तान है जहां पे सिर्फ टेररिस्ट रूल कर रहे हैं। आपका होगा, शुमाल भी आपका होगा। और आखिरी बात करता हूं, अपने भी सुन लें, बेगाने भी सुन लें, दोस्त भी सुन लें, दुश्मन भी सुन लें, पाबंदियां लगाने वाले भी सुन लें, कदगने लगाने वाले भी सुन लें, हमारे चेहरे को दहशतगर्द के तौर पे पेश करने वाले सुन लें, सारी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, निजाम तलपट हो सकता है, लेकिन इस बात का आज हजारों भाइयों और बहनों की मौजूदगी में ऐलान कर देना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के मजलूमों की मदद से पीछे हटेंगे, ना कभी मिशन से पीछे हटेंगे। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या, कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या, फलस्तीन यहाँ से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात का उतार चढ़ाव आता रहता है, मद्दोजर आता रहता है, जंग एक डोल की तरह होती है। यह हिंदुस्तान, इसने कभी भी हमारी आईनी और कानूनी हैसियत को कबूल नहीं किया है। यह सिर्फ कश्मीर का गासिब नहीं है, यह हैदराबाद दक्कन का गासिब भी है, यह जूनागढ़ और मुनावादर पर काबज भी है, इसने बंगाल को भी अपने नरगे में लिया हुआ है, ये अमृतसर, होशियारपुर और गुरदासपुर भी नजायज काबज है। ये सब मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं। अंग्रेज और हिंदू गठजोड़ ने पाकिस्तान को इस अंदाज में बांट दिया कि पाकिस्तान से बड़ी बड़ी रियासतें वो गासबाना तौर पे, मुनाफकाना तौर पे और गदर करते हुए धोखेबाजी से इन दो दुश्मनों ने हथिया ली। हम पाकिस्तान के वारिस खड़े हो गए हैं। कश्मीर का केस भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावादर, हैदराबाद दक्कन, बंगाल, ये सारे मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे। कोई अपना 5 मरले का प्लाट नहीं छोड़ता। लोग इसके लिए जाने भी कुर्बान कर देते हैं। हम ये ऐलान करते हैं और यूएन को ये मुखातब करते हुए कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन। ये पाकिस्तान पुरअमन जिद्दोजहद के नतीजे में और रेफरेंडम के नतीजे में, एक तवील सियासी पुरअमन जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह तबारक तआला ने पाकिस्तान को वजूद दिया। पाकिस्तान ने किसी के एक बलिश्त पे कब्जा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का लाखों मुरब्बा एकड़ अराजी, बड़ी बड़ी रियासतें, वो पाकिस्तान से उस वक्त। देखिए, धुरंधर में जो मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने किया था, वो मेजर इकबाल एक्चुअल में जो है ना, क्योंकि धुरंधर के सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं ओरिजिनल, लेकिन 1-2 कैरेक्टर को स्क्रिप्ट की नीड की वजह से इधर उधर करना पड़ा, जिसमें मेजर इकबाल एक्चुअली इलियास काश्मीरी है ओरिजिनली। 27 फरवरी 2000 इलियास काश्मीरी, जो कि धुरंधर का मेजर इकबाल है, 25 आदमियों की टीम लेके गया, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी थे और टेररिस्ट भी थे। और इंडियन आर्मी पोस्ट है ना 17 मराठा ली,
नौशेरा सेक्टर में, उस पर हमला किया रात के अंधेरे में और वहां पे टेररिज्म का हमला किया। 7 इंडियन फौजी वीरगति हुए। इसके बाद एक सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर, उसका सर काटा और फिर उसका सर लेके पाकिस्तान में वापस आया LOC क्रॉस करके। मुशर्रफ ने उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया और फिर उसने वहाँ पे फुटबॉल खेली उस सर से, जिसको बाद में एक रिवायत बना दिया। रहमान डकैत और उज़ैर डकैत ने कराची में फुटबॉल खेलते थे ये किसी का सर काट के। अजीज दोस्तों, ये इलियास कश्मीरी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट्स टेररिस्ट। अभी ये हाफिज सईद का बेटा, कौन बैठा है इसके साथ? अफसार आलम। अफसार आलम कौन है? ये पामरा है ना, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन था। ये पाकिस्तान आर्मी के कहने पे रोज नए नए भाषण देता है। ये टेररिस्ट हाफिज सईद, जो कि यूनाइटेड नेशंस और FATF और USA की तरफ से रिकॉग्नाइज टेररिस्ट है। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान का करंट सिचुएशन है। इकोनॉमी आपको अभी कैसर बंगाली ने बताई। मजीद देखें कि आम आदमी की कराची जैसे शहर में क्या हालत है। इस वक्त कराची में आपको मिडिल क्लास फैमिलीज़ मिलेगी सड़क पे पैसे मांगते हुए। मिडिल क्लास फैमिलीज़, मियाँ बीवी और बच्चे, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं और जिस तरह के बच्चे होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी फैमिली है, बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन सड़क पे पैसे मांग रहे होते हैं। मैं अपने एक्स कोलीग्स को जानता हूँ जो मेरे पुराने कोलीग्स रह चुके हैं। उनके घर गाड़ी खड़ी है लेकिन बस के किराए के पैसे नहीं है। ये हाल हमने अपने अवाम का बनाया है। ये चल नहीं सकता। और फिर ये कहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में तो सब खुशल मंगल है। ये अभी एक टीवी प्रोग्राम में सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास 21 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो मोहम्मद जुबैर, जो कि ओरिजिनली शहबाज शरीफ की पार्टी का था, इसको नवाज शरीफ ने गवर्नर सिंध भी बनाया था, ये कहता है कि भाई साहब इन 21 बिलियन में 6 बिलियन तो पाकिस्तान के बैंकों के अपने हैं, छोटे छोटे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अपने हैं। बाकी बचे 15 बिलियन, उसमें से 12.5 बिलियन तो आपके फ्रेंडली कंट्रीज के डिपॉजिट्स हैं, जैसे अभी कैसर बंगाली साहब ने बताया। आपके पास है क्या? और ऐसे में ये जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये जंग लड़ सकते हैं? इनकी इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि ये भारत से जंग लड़ सकें? इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया, टेस्ट किया, जो कि मैंने कई जगहों पे ये रिपोर्ट पढ़ी है कि फेल हो गया, वो हवा में ही फट गया। लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी मामू बनाने में टॉप पे है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तैमूर कौन था? तैमूर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था। हाँ, आज जो पाकिस्तान है जिसमें पंजाब वगैरह हैं, वहां तबाही नहीं मचाई थी क्या तैमूर ने? तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। महमूद गजनवी क्या हवाई जहाज में बैठ के गुजरात सोमनाथ आता था? गजनी से सोमनाथ के बीच में आज का पौना पाकिस्तान है, 75 to 80%। वो सबको खत्म करता हुआ आता था। तो आपने गजनवी मिसाइल रखे हैं, यही गौरी करता था, यही अब्दाली करता था। आप इन सबके नाम पे मिसाइल बना के बैठे हुए हैं। आज भी आपको तैमूर, यानी आपके पास पाकिस्तान में तो कोई हीरो है नहीं।
आपके पास एक भी हीरो पाकिस्तान में नहीं है जिसने कोई अच्छा काम किया हो अपनी जिंदगी में। राजा पोरस और महाराजा रंजीत सिंह, ये सब अगर आप नाम गिनवाएंगे तो फिर आप उनको मानते नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो भाई साहब, आप अभी जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो फत्ता मिसाइल टेस्ट किया, तैमूर मिसाइल, और फत्ता भारत के साथ जंग में यूज किया था, क्या हुआ उस फत्ता का? क्या एक एविडेंस दे सकते हैं कि भारत का बॉर्डर क्रॉस करके फत्ता मिसाइल भारत में कहीं गिरा हो? चले भारत के किसी हवाई जहाज को उड़ा दिया, उसकी डेब्रिज तो होंगी ना, कहाँ है? भारत में तो सैटेलाइट इमेजेस से सारा कुछ आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान का क्या हशर हुआ था। आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं सिवाय आपके झूठे प्रोपेगेंडा के। चाइनीज सिस्टम की बात कर रहे हैं। चाइना ने JYL-1 लॉन्ग रेंज एस बैंड 3D एयर सर्वेलेंस रडार वेनेजुला को बेचा था। क्या कोई भी एयरक्राफ्ट मिसाइल आएगा तो वो रडार उसको फौरन डिटेक्ट कर लेगा। अमेरिका के हेलीकॉप्टर मजे से आए, उधर मोस्ट सिक्योर्ड एरिया में जहाँ पे चारों तरफ ये रडार लगे हुए थे वहाँ पे उतरते हैं, उसको भाई साहब मादुरो को लेके जाते हैं। चाइनीज मिसाइल, चाइनीज डिफेंस सिस्टम कहाँ गई? क्या क्या काम आया? और अब तो पाकिस्तान से वैसे ही चाइना खार खा रहा है। तो लेट्स सी, चाइना अगर ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका ने कहा है कि हम ताइवान की मदद को आएंगे। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? अमेरिका के साथ ही खड़ा होगा ना। चाइना वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा? किसी की सोच भी है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा? तो ये है अजीज दोस्तों सिचुएशन पाकिस्तान के गज़वाए हिंद की, जो कि पाकिस्तान का भगवाए हिंद हो जाएगा। और कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के पास 1% भी कि वो भारत के सामने अब खड़ा हो सके। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बार भारत पाकिस्तान की जंग कुछ घंटों की नहीं होगी, कुछ दिनों की नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अब के जो जंग होगी वो आखिरी होगी। इसके बाद पाकिस्तान तो नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।